अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है चिकन कोरमा। पहले मैंने आपको चिकन दानेदार बादामी कोरमा बनाना बताया था, और ये सिंपल कोरमा जो आप बनाते हैं ये वो कोरमा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी क्वान्टिटी में मैंने क्या चीज़ ली है। 1 पाव चिकन है, 1 प्याली बारीक मैंने प्याज ली है काट के। 2 प्याज के बड़े टुकड़े थे जिन्हें मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। 10 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है। 1 प्याली ये दही है। जायफल जावित्री को मैंने पाउडर बना लिया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टीस्पून नॉर्मल जो आती है लाल मिर्च पिसी हुई, और ½ टी स्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये हम कलर के लिए इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 2 तेज़पात के पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े और 4 मैंने ये छोटी इलायची ली है। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया है, गैस ऑन कर दी है, और अब मैं इसमें ये 10 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर मैं ये प्याज डाल रही हूँ ब्राउन करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो मैं ये प्याज ब्राउन करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है। फ्रेंड्स, ये प्याज जो है ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है। मैंने गैस ऑफ कर दी और अब इसे मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ब्राउन की हुई मैंने निकाली और इस तरह टिश्यू पेपर पे फैला दी ताकि क्रिस्पी हो जाए। और अब हम दोबारा उसको पैन को चूल्हे पर रखेंगे, और उसके अंदर में ये तेज़ पत्ते, छोटी इलायचियाँ और दालचीनी के 2 टुकड़े जो आपको दिखाए थे वो डाल के मैं सौटे करूँगी। ये बस हो जाए थोड़ा सा, फिर हम चिकन डालेंगे। ये सौटे हो गया, अब मैं चिकन डालती हूँ। और मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। और जो लहसुन अदरक मैंने आपको दिखाया था वो भी इसके साथ ही हम डाल देंगे। इसे भी बहुत अच्छी तरह भूनने के बाद, चलो मैं इसे भूनती हूँ, फिर मैं आपको अच्छी तरह मैंने भून ली है। बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है लहसुन अदरक भूनने की। और अभी इस कंडीशन पे जब भी आ जाएगा तो उसमें हम 4 टेबल स्पून दही डाल देंगे। ये हो गया, और मैं इसको दही के साथ भूनूंगी। अभी तक मैंने इसमें मसाले नहीं डाले। देखिए आप इसमें ऑयल अलग अलग नज़र आ रहा है। अब इस कंडीशन पे जब ये आ जाएगा तो इसके अंदर में ये तमाम मसाले, पिसी हुई मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया और नमक, ये सब मैंने डाल दिया। और अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी। बहुत अच्छा भुन गया, और आप देखिए कि इसकी कंडीशन, ये ऑयल किनारों पे आ रहा है इसके। चलो मैं इसको मज़ीद भूनती हूँ, फिर आपको दिखा। बहुत अच्छी तरह कोरमा जो है भुन गया है, और अब इसमें मैं बाकी का बचा हुआ तमाम दही जो था वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, और इसे फिर दोबारा मज़ीद इसको भूनूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च जो हमने डाली, देखें उससे कितना शानदार कलर आया है। आप देख लीजिएगा, आप जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, मैं 1 पाव का बना रही हूँ, उसी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने चीज़ें ली। आप अगर आधा किलो ½ kg बनाएं तो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी मसालों की बढ़ा लें।
ये देखिए दही का पानी भी अब खुश्क होने पे आ गया। अब इस कंडीशन पे आ गया तो इसमें मैं 1 कप के करीब ये पानी डाल दूँगी। इसको कुक करें और 1 प्याली हम और डाल देंगे। वो जो दही था ना जिस प्याली में, उसी को मैंने डिज़ोल्व करके ये डाल दिया। और अब इसको मैं कवर कर दूँगी जब तक ये चिकन गल नहीं जाता। तो चलिए इसके बाद फिर मैं आपको दिखा करते हैं कि चिकन हमारी इस कंडीशन पे आ गई है। ये देखिए बोटी आराम से टूट रही है, चिकन गल गया। और अब इसके अंदर में ये जो मैंने प्याज ब्राउन करी थी और उसको मैंने हाथों से चूरा किया है। आप इसको मिक्सर में नहीं करिएगा वरना कौरमे का मज़ा ख़त्म हो जाता है समझ में। और अब ये प्याज हमने इसमें ब्राउन की हुई प्याज शामिल कर दी। और जो मैंने आप लोगों को जायफल जावित्री दिखाया था वो हम खुशबू के लिए डाल रहे हैं, वो हम डाल देंगे। अब हमने ये भी डाल दिया इसके अंदर और 2-3 ड्रॉप मैं इसमें डालूंगी इसके केवड़े के। ये देखिए आप 2 से 3 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं। ये देखिए आप ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। और अब इसको मैं मिक्स करके बहुत अच्छी तरह से कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए कि ये फ्लेवर सारे इसके अंदर आ जाएं, शामिल हो जाएं और ये कौरमा थिकनेस हो जाए इसमें थोड़ी सी, क्योंकि अभी आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा पतला पतला है। और जब ये थिकनेस आएगी तो ये उस कंडीशन पे हो जाएगा जैसे हमें चाहिए। तो मैं 10 मिनट के लिए इसको कवर कर रही हूँ। 10 मिनट बाद में आपको दिखा। 10 मिनट का टाइम गुजर गया। माशाल्लाह आप देखें कितनी शानदार इसकी शक्ल आई है, बेहतरीन। रोगन देखें आप इसका। चलें मैं इसको डिश आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने डिश आउट कर दिया और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। और जो नए देखने वाले हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और कोई ऐसी रेसिपी जो आप बनाना चाहते हैं लेकिन आपको उसका तरीका नहीं पता, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो ज़रूर बनाऊँगी। ये कौरमा ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।